ना, जब फकीरों को देखना, जो रास्ते के फकीर है, उनकी आंख का पानी गया हुआ रहता है, जैसे चमक नहीं होती उनमें। ऑब्जर्व करना, बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया है, उनके अंदर एक सूनापन आंखों में रहता है। तो तुम कहते हो मेरे को तो स्वर्ग चाहिए ना अपना, उनको स्वर्ग चाहिए, दादा भगवान मुक्ति बोलते थे, तुमको मुक्ति होनी चाहिए। सूरज तू अपने मेरी पर कृपा करना, रोशनी देना। तो सूरज कहता है मैं दे रहा हूँ रोशनी, अब कहाँ से और लाऊं, एक्स्ट्रा चाहिए क्या, तुम जल जाओगे। सूरज अगर पाव मिलीमीटर भी नीचे आ जाए क्या हालत होगी, पाव मिलीमीटर दूर चला जाए क्या हालत होगी, सोचो ना। समझ किया है काम, किस इंच टेप से भगवान ने माप कर धरती से सूरज को उस जगह रखा है, विचार तो करो। बिना इंच टेप के, हमारी तो इंच टेपें भी गड़बड़ हो जाएंगी, उनकी तो पता नहीं कैसी है। सच में हाँ, भगवान तो जी इतने मिली पड़ी है ना, दादा इतने भगवान बहुत। से लेकर कृपा हो रही है। अकेले ही रहते हो, अकेले ही जाओगे, बाकी ये रस्सियां बांधना, मेरा मर्द, मेरी औरत। ओ, मर्द अमेरिका में होगा, औरत इंडिया में होगी, पता नहीं कहाँ से एक रस्सी इतनी बड़ी कहाँ से आ जाती है उनके पास, बहुत अमेरिका तक रस्सी जाती है मोह की, लंदन तक जाती है, सिंगापुर तक जाती है, अपने घर तक भी जाती है सबकी। जाल बिछाते हैं ना तार वायरों का, वो तो दिखती है। नहीं नहीं, ये अंडरग्राउंड वायर्स हमने डाली हुई है, यहाँ तो अंडरग्राउंड भी नहीं, और तहों में पड़ी हुई। क्या कमाल। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार, ये सत्संग रूपी परिवार, वो घर में छोड़ के आए जो छोटा परिवार था, पर उनको भी संभालने वाला परमात्मा बैठा है। लेकिन मैं नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे, तुम कौन से बच जाओगे, कैसे बचोगे बोलो, ऐसा अज्ञान में बचे रहेंगे। ये सुना, ये भक्ति कौन है, मेरी औरत है, और संतोष पिता है, और माँ सदविचार है, सुमत है। वो जहाँ कुमत है तो वहां तो विपत्तियां आएंगी, मेरे पास दुख क्यों आते हैं, तो मत को सुधारो ना। मत में कुमति पड़ी हुई है, और थॉट परेड कभी बंद नहीं होगी। यहाँ परमात्मा वास करता है, निश्चयात्मक बुद्धि, तो वहां शांति भी है, आनंद भी है। ये तो सच्चाई है, सोच के देखो। सत्संग में आने के बाद जो भी ठंडक आई होगी, क्योंकि मत बन गई, गुरमत्ती रंगमा, गुरु का मत्ता ले लिया, गुरु की मत्ती ले ली तो सुखी हो गए। और जब वो मति नहीं थी, दुर्मति, ये सुमति, कुमति, सुमति, दुर्मति। बोला कुमति तो होती है जैसे भी दुनिया में अज्ञान में, पर दुर्मति, अंदर द्वेष, गंदगी और एक्स्ट्रा, तो दुर्मति हो जाती। अब क्या करना पड़ेगा, परमात्मा को बैठा दो, रोशनी को बैठा दो, और अंधेरे को बोलो बेटा खड़े हो जाओ, नहीं खड़ा रह सके। ये सारे विकार, विषय, वासनाएं परमात्मा के अभाव में हो रही हैं। और तुम शायद बात को पल्ले पड़ जाए, अगर समझ में आ जाए, तुम देह से अपने को आत्मा जानना चाहते हो, छोड़ छोड़ के, ये विकार जाएगा तो मैं आनंद में आएंगे, ये खराबी जाएगी तो मैं बोल सकेंगे कि मैं परफेक्ट हूं। अगर दाग निकला तो मैं कहेंगे कि कपड़ा सफेद है, कपड़ा तो पहले ही सफेद था, दाग बाद में आया आया। अब सफेदी पर ध्यान रखते हो तो दाग निकलता जाता है।
लेकिन वो दाग है, दाग है, दाग है, थोड़ा थोड़ा डल हो रहा है, ढल हो रहा है। पर तुम तो फिर भी तुम्हारी नजर सफेद कपड़े पर होनी चाहिए, जो पवित्र हो, तुम प्योर हो। ये चिंतन तुमको पवित्रता की ओर ले जाएगा, और विकारों का चिंतन विकारों में ही फंसाएगा। मेरे अभी भी रहता है सारा दिन भगवान ध्यान में, पर कभी कभी भूल जाता है। तो वो कभी कभी नहीं भूलता, भूला ही पड़ा है, खाली तुम ऐसा भाव समझ रहे हो कि भूला नहीं भूला है। अरे वो जैसे तुम्हारे को अपना नाम कभी कभी भूलता नहीं है ना, भूलता है, ऐसा ही हमेशा के लिए परमात्मा आकर निवास करे तो तुम्हारा अंदर के विकार खड़े नहीं रह सके। शेर के आगे कोई छोटा मोटा जानवर खड़ा रह सकता है? हाँ, सोया हुआ शेर है तो फिर जंगल के प्राणी मस्ती में घूमते हैं, पर जाग रहा है शेर। ऐसे ही तुम्हारा ये आत्म स्वरूप में जाग रहे हो तो कोई विकार रूपी जानवर खड़ा ही नहीं रह सकेगा तुम्हारे। अब शेर को सुला देते और बोलते विकार घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, तो जगाओ ना शेर को। शेर शोम की गर्जना तो हो जाए अंदर में एक बार। फील करते हो इस बात को, अनुभव करते हो, सच्चाई है। गुरु नानक जैसी समझ भी रखोगे, ये जो राइट समझ थी, तो जिसको संतोष आया वो है तौबा मचाएगा, शिकायत करेंगे, कोई खा गया मेरा, मेरा चला गया। संतोष तुम्हारा अपना ही इतना भरपूर तुमको कर देता है, अब किसी चीज की परवाह ही नहीं है। पर होके दिखाओ, पर सच में ऐसे होके दिखाओ तो नमन होता है। तो ही सत्संग रूपी किले में बैठा ही आयो ना, हमेशा 24 कलाक बैठा रहो। जी जी। 12 नभ कयो सत्संग एरो ना है तो भाई 24 कलाक सत्संग होगा तो ही हम सत्संगी है। देखो, सबके सामने जो भी बातें हैं, मर्यादाएं हैं, आसपास तुम्हारे भी जो भी है सो है, पर जो अपना फर्ज छोड़ता है वो गिरता है, ये भी याद रखना। अर्जुन भाग रहा है, मैं लड़ाई नहीं करूं, ये फर्ज था उसका, भाग रहा था, पकड़ा भगवान ने उसको, भागते हुए को जैसे कोई पकड़ता है ऐसे पकड़ा, बैठ, भागता कहाँ है, जाता कहाँ है। वहां भी तेरी को वही याद रहेगा। अगर सन्यास भी ले लिया तुमने, भागे हुए चोर को डबल सजा होती है, भागने वाले को डबल सजा। सच्चाई है, अपने अपने फर्ज मर्यादा से भागोगे डबल सजा मिलेगी, दुखी रहोगे, कहीं शांति नहीं आए, बैठकर काटते हो। धीरे 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 रामकृष्ण कहता था जैसे प्रेग्नेंट औरत है, धीरे धीरे उसके काम छुड़ाए जाते हैं, आप ही छूटते जाते हैं, छुड़ाए जाते हैं। हमारे भीतर भगवान आ गया, तुम्हारे जो भी एक बड़ा फर्ज, जैसे एक सोल्जर बड़ा फर्ज पूरा करता है देश का, तो फिर छोटे छोटे फर्जों के लिए उसको कोई उल्हाना नहीं देता है कि तुमने औरत का फर्ज नहीं पाला कि माँ का। अरे देश का फर्ज पाला, कुर्बान हो गया वो उस पर, जो प्रॉमिस किया था देश के साथ आर्मी बनकर, वो उसने पूरा किया। धरती माता का अपने जो देश है उसको कुर्बान हो गया, उससे बड़ा क्या। ऐसे कोई भगवान के लिए हो गया तो छोटे छोटे फर्ज मर्यादाएं आएंगी आएंगी नहीं। पर अगर देह अध्यास बचा हुआ है, ये भी छोड़ूं ये भी छोड़ूं, तो किसी भय से किसी इच्छा से छोड़ रहे हैं। छोड़ना नहीं है, भागना भी नहीं है, धीरे धीरे सुना ना, घिसत घिसत घिस जाए, कटता जाता है, कटता जाता है। आखिर 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 आप लोगों को भगवान का जानकर सब हाथ जोड़ देते हैं, भाई तुम भगवान के हो ना, उनके बने रहो। आपके फर्ज, महात्मा गांधी के लिए सुना था कि वो जब देश के लिए उसने लिया वचन कि मैं देश के लिए हूं, तो एक कोई था महादेव भाई की कोई थे, उसने बोला तुम्हारे जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हुए हैं सारा खर्चा मैं देता रहूंगा।
मैं देश सेवा नहीं कर सकता हूँ, आप करो जाकर। और वो बराबर उसने किया, उनके घर की सारी संभाल वो लेता रहा। एक देश के लिए वो निकले तो कोई ना कोई मिल गया ना, आप ही आया। महादेव भाई थे, वहां नाम सुना था। वो आए, बोला मैं संभाल करूंगा तुम्हारे घर की। तो पूरी सच्चाई से था उनके अंदर कि मैं देश के लिए हूं। तर्क आ गया था कि मैं ऐसा ही दुनिया का एडवोकेट होकर, ये होकर क्या करूंगा, इस समय जरूरत है देश को मेरे। ऐसे ही कोई कोई विरला निकलता है ना भगवान के लिए। तो अगर निकलता है तो भगवान के अंदर चिंता जागती है कि इनका योगक्षेम मैं उठा के रहूं। ये योगक्षेम उठा लेता है। तुमको सोचना नहीं है, भगवान सोचने के लिए सक्षम है। कोई समझो मनुष्य पहले से सत्संग सुनते सुनते भी नहीं सोच सकते कि ऐसी भी परीक्षा आएगी तो मैं कहाँ होंगे, लेकिन जब आ जाती है तो पहले से जो ज्ञान अंदर, जैसे गीला कपड़े को आग जल्दी नहीं पकड़ती, ये सीधी बात है। गीली घास, उसको भी आग जल्दी नहीं पकड़ती, ऐसा ही हो जाता है।